पेज नंबर 15। ललित का मामा वह दृश्य देखकर मुग्ध होता जा रहा था और जल में पैरों को चलाकर खबर खबर की ध्वनि कर रहा था। वे दोनों नदी के तट के वातावरण का जिस समय लुत्फ उठा रहे थे तब दोपहर होने वाली थी। भूख के कारण उनके पेट में चूहे उछल कूद मचा रहे थे। मामा, चने तो निकलो, ललित ने कहा। चने तो निकालो, ललित ने कहा। तब मामा ने मुस्कुराते हुए कुर्ते की जेब से पोटली में बंधे चने निकालकर उसकी तरफ बढ़ा दिए। ललित ने 2 मुट्ठी चने अपने कुर्ते की जेब में डाले और बाकी के चने पुटली बनाकर वह पुटली मामा को लौटा दी। मामा घुंघराले बालों वाला किशोर पुटली खोलकर चने कुर्ते के ऊपर रखकर जल में पैर चलाना रोककर चने चबाने लगा। कुछ देर तक दोनों चुपचाप चने चबाते रहे। अभी वे आधे चने भी नहीं खा पाए थे कि तभी जंगल में घंटा बजने व जय महादेव हर हर महादेव का स्वर उनके कानों में पड़ा। उन दोनों स्वर को ध्यान से सुनते हुए क्यास लगाने लगे कि यह स्वर कहाँ से आ रहा होगा। यह सब क्या है मामा? शिव के भक्तों का स्वर, घंटों की आवाज़, लगता है कि पास में कोई मंदिर है। ललित ने उत्सुकतापूर्वक मामा से पूछा। सोच तो मैं भी यही रहा हूँ, लेकिन समझ में ये नहीं आ रहा है कि इस भयावह जंगल में मंदिर। मामा ने असमंजस पूर्वक कहा। हमें चलकर देखना चाहिए, ललित ने कहा। चलो। हाँ मामा। दोनों बचे हुए चनों को जेब में ठूंसकर नदी का जल पीकर लाठी टेकते हुए झुरमुट झुरमुट की ओर चल पड़े। घंटे की टन की आवाज़ अभी तक आ रही थी। वे आवाज़ की दिशा की ओर बढ़े। करीब आधा मील चल चुकने पर उन्होंने पेड़ों के पीछे एक शिव मंदिर दिखाई दिया। मंदिर के सामने कोई 20 व्यक्ति पेट के बल लेटे थे। मंदिर में स्थित शिवलिंग की ओर उनके हाथ जुड़े हुए थे। हैरानी की बात है कि ये लोग ऐसा क्यों कर रहे हैं? घुंघराले बालों वाला किशोर मन ही मन सोचने लगा। वह मन में प्रश्न का उत्तर जानना चाह रहा था, लेकिन किससे जानता? वहाँ उत्तर देने वाला कोई भी नहीं था। सभी शिव भक्त जयकार जयकार का प्रणव प्रणाम करने की मुद्रा में पेट के बल लेटे थे। उसका मन बड़ा बेचैन था। उसकी पैनी नजरें तेजी से इधर उधर तलाश कर रही थी। कुछ देर इधर उधर देखने के बाद उसने सोचा क्यों न किसी शिव भक्त से पूछा जाए, लेकिन ऐसा करना उन्हें अनुचित लगा। मन में उठे विचार को जब वह दबा न सका तो ललित के सामने अपने मन की बात को रखा। मामा, मेरे मन में यह विचार आ रहे हैं, क्यों न इन लेटे हुए लोगों से पूछ लिया जाए, ललित ने कहा। लेकिन करना ठीक नहीं ललित, हम प्रतीक्षा करते हैं। जब इनमें से कोई उठेगा तभी पूछेंगे, मामा ने कहा। लेकिन मामा, मेरी उत्सुकता बढ़ती जा रही है, ललित ने कहा। कैसी उत्सुकता बेटा? मंदिर के पीछे से हाथ में डंडा थामे धोती कुर्ता पहने हुए एक भद्र पुरुष ने पूछा। तब उन दोनों ने उन्हें प्रणाम किया। ललित को अवसर न देते हुए उसके मामा ने भद्र पुरुष से विनम्रतापूर्वक कहा, श्रीमान, हम लोग यह जानना चाहते हैं कि ये लोग इस तरह शिवलिंग के समक्ष क्यों लेटे हैं। भद्र पुरुष ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा, ये लोग किसी न किसी रोग के शिकार हैं। इस शिव मंदिर के बारे में लोगों की ऐसी मान्यता है कि यदि कोई व्यक्ति यहाँ आकर भगवान शिव के सामने स्वयं इस तरह समर्पित कर देता है तो उसके सारे दुख दूर हो जाते हैं तथा उसकी मनोभिलाषा निश्चय ही पूर्ण हो जाती है। यही कारण है कि ये सब लोग मनोभिलाषा पूर्ण होने के लिए भगवान शिव से प्रार्थना कर रहे हैं। ये लोग अपने रोगों से छुटकारा पाना चाहते हैं। जब तक ये रोग मुक्त नहीं हो जाते तब तक ये ऐसे ही लेटे रहेंगे। भद्र पुरुष की बात सुनकर घुंघराले बालों वाला किशोर सोच में पड़ गया। ललित उसे सोचते हुए देख स्वयं भी सोच में डूब गया। उन दोनों की सोच में डूबे भद्र पुरुष कुछ देर तक वहीं रुके, फिर शिव मंदिर में चले गए। वहां जाकर उन्होंने शिवलिंग पर बिल्व पत्थर व पुष्प चढ़ाए। कुछ देर तक श्लोक का उच्चारण कर घंटा बजाए, फिर मंदिर से बाहर निकलकर जंगल की ओर जाने वाली पगडंडी की ओर चल पड़े। क्या सोच रहे थे मामा? ललित ने टोका तो घुंघराले बालों वाला किशोर चौंक पड़ा। मैं सोच रहा था कि जब इन पीड़ितों की मनोभिलाषा भगवान शिव पूरी करेंगे तो मैं भी अपनी मनोभिलाषा पूर्ति के लिए इन्हीं की तरह लेट जाता, घुंघराले बालों वाले किशोर ने कहा। लेकिन आप तो बीमार नहीं हैं, फिर आप क्यों लेटेंगे? ललित ने आश्चर्यपूर्वक पूछा। मैं तो बीमार नहीं हूँ ललित, परंतु देश
अवश्य ब्रिटिश राज की गुलामी से बीमार है। जब तक मेरा देश गुलामी की इस बीमारी से मुक्त नहीं हो जाता, मैं भी इसी तरह यहाँ लेटा रहूंगा। भगवान शिव को इन लोगों की तरह मेरी भी मनोभिलाषा पूर्ण करनी होगी। उस किशोर मामा ने कहा, मामा आप तो पगला तो नहीं गए? ललित ने उसकी बातों पर अविश्वास करते हुए कहा, यही समझ लीजिए, तुम्हारे लिए यही उचित है कि तुम भद्र पुरुष के साथ घर लौट जाओ। दौड़ो, वे अभी दूर तक नहीं गए होंगे, मैं तो अभी लेट रहा हूँ, यही मेरा दृढ़ निश्चय है। ललित ने अपने मामा को एक बार फिर समझाने की कोशिश की, लेकिन उसने उसकी एक भी बात नहीं सुनी। फिर ललित के देखते ही देखते वह रोगियों की लाइन में उन्हीं की मुद्रा में जा लेटा। घुंघराले बालों वाले उस किशोर का नाम था खुदीराम बोस। यही किशोर बाद में ब्रिटिश हुकूमत के लिए सिरदर्द बन गया था। ललित अपने मामा खुदीराम बोस के इस तरह शिव मंदिर में लेटे जाने के बाद बिल्कुल अकेला पड़ गया। बाद में फिर भी उसे जरा सी यह आशा थी कि शायद उसके मामा को इस बात का एहसास हो जाए कि उसने यह कदम बहावा तिरेक में उठाया है, और इसके उसके इस कदम से देश की स्वतंत्रता असंभव है तो संभव है कि वह कर बैठे। ललित काफी समय तक अपने मामा को देखता हुआ मंदिर के चबूतरे पर बैठा रहा, लेकिन जब उसने देखा कि मामा खुदीराम बोस अविचल भाव से लेटा है, तो वह विचलित विचलित हो गया और आखिरकार घर की ओर चल पड़ा। मार्ग उसे उसके लिए अनजाना था, लेकिन कुछ देर पहले ही भद्र पुरुष को जिस पगडंडी से जाते थे वह उसी पगडंडी पर चल पड़ा। अब तक तीसरा पहर हो चुका था। ललित घबरा रहा था कि रात होने से पहले वह किसी को साथ लेकर यहाँ से लौट पाएगा या नहीं। ललित किसी तरह भटकता हुआ घर पहुंचा। जब शाम होने में ज्यादा समय नहीं बचा था, वह सीधा बाबू सत्येंद्र नाथ के घर गया। वह जानता था कि वह एक ऐसे व्यक्ति हैं जिनकी बात खुदीराम बोस मानते हैं। बाबू सत्येंद्र नाथ। लेकिन उस समय सत्येंद्र बाबू घर पर मौजूद नहीं थे। वह बुखलाया हुआ साहब उन्हें घर इधर उधर खोजने लगा। जब सत्येंद्र नाथ ने उसकी भेंट हुई, तब तक शाम हो चुकी थी। सड़कों पर घना अंधेरा छा गया था, घरों में बत्तियां जल चुकी थी। सत्येंद्रनाथ ललित से सारी बात जानकर आश्चर्यचकित होकर रह गए। देश को अंग्रेजों की गुलामी से आजाद करवाने के लिए वे स्वयं भी क्रांतिकारी कार्यों में संलग्न थे। इस कारण खुदीराम आकर उनसे मिलते रहते थे, लेकिन उस समय तक वे खुदीराम को उत्साही किशोर के रूप में नहीं जानते थे। सत्येंद्र नाथ जरा भी नहीं समझ पाए थे कि देश की स्वतंत्रता के लिए उस किशोर के दिल में कितनी उच्च भावनाएं हिलोरे ले रही हैं। उन्होंने मन ही मन उस किशोर की भावनाओं को प्रणाम करते हुए ललित से कहा, ललित रात काफी हो चुकी है, जंगल में प्रवेश करना मुश्किल होगा, तुम कल सुबह जल्दी ही आ जाना, दोनों साथ चलेंगे। अगले दिन भोर भोर से पहले ही ललित सत्येंद्रनाथ के घर जा पहुंचा। दोनों जब शिव मंदिर पहुंचे तो उन्होंने खुदीराम को जस की तस लेट पाया। उन्होंने यह भी देखा कि एक के बाद एक सांप उसकी पीठ पर हाथ पैर पर से होते हुए गुजर रहे हैं। जब सांप हट गए तो सत्येंद्रनाथ किशोर क्रांतिकारी के पास गए और पुकारा, खुदीराम। धधकती अनुकर्म है, धधकती ज्वाला। खुदीराम ने सत्येंद्र बाबू की आवाज पहचान कर सिर ऊपर उठाया, देखा कि लेकिन यहाँ कुछ नहीं। भैया, इस तरह प्राण गंवाने से देश स्वतंत्र नहीं होगा। देश को स्वतंत्र कराना है तो कुछ करना होगा। यह रोग इतनी सरलता से दूर नहीं होगा। उठो और मेरे साथ चलो, सत्येंद्र बाबू ने कहा। मैंने निर्णय लिया है कि मनोभिलाषा पूर्ण होने के बाद ही मैं यहाँ से जाऊंगा, खुदीराम बोस ने लेटे लेटे कहा। तुम क्या समझते हो, क्या अंग्रेज जादू की छड़ी घुमाते ही देश छोड़कर चले जाएंगे? और वे जालिम हैं, इतने आसानी से नहीं जाने वाले। इसके लिए हम सबको मिलकर कुर्बानी देनी पड़ेगी। उठो और मेरे साथ चलो, मैं जल्दी एक क्रांतिकारी संगठन बनाने वाला हूँ। तुम्हें उस संगठन के लिए कार्य करना पड़ेगा। ब्रिटिश साम्राज्य से कैसे लड़ा जाए यह मैं बताऊंगा। यहाँ लेटकर तुम देश के हितार्थ कुछ भी नहीं कर पाओगे। बेवजह प्राण गंवाना कोई मायने नहीं रखता। अच्छी तरह सोच लो, मैं अब यहाँ चबूतरे पर बैठा हूँ, लेकिन मैं भी। ललित ने भी खुदीराम बोस को समझाया। खुदीराम काफी देर तक करते रहे। फिर उन्हें लगा कि सत्येंद्र दा ठीक ही कह रहे हैं। वे उठे और सत्येंद्र बाबू के चरणों से लिपटकर फफकते हुए बोले, दादा मुझे वह मार्ग जल्दी ही बताओ जिस पर चलकर मैं देश को अंग्रेजों की दास्ता से मुक्त करवा सकूं। मुझे मात्र मात्र विहीन के लिए भारत माता ही माँ है। मैं अपनी माँ के कष्टों को नहीं देख सकता। मैं मैं जंगल में यही देखने के लिए आया था कि यह स्थान मुझ जैसे लड़कों के लिए पिस्तौल चलाने के अभ्यास हेतु
उपयुक्त होगा वह नहीं, अवश्य उपयुक्त होगा खुदीराम। तुम्हें तो देश की आज़ादी के लिए अभी बहुत कुछ करना है। तुम्हारे अंदर वह धधकती आग देख रहा हूँ जो अंग्रेजों की हुकूमत को जलाकर खाक करने के लिए पर्याप्त है। उठो, अब घर चलो, वहां बैठकर शांतिपूर्वक अपने क्रांतिकारी संगठन के बारे में विचार करेंगे। अनुकर्म भैया का जन्म। वह 3 दिसंबर 1889 का दिन था। उस दिन सर्दी अन्य दिनों की अपेक्षा कुछ अधिक थी। सवेरे से ही सर्द हवा का प्रवाह था। आकाश में बादलों के सलेटी भूरे भूरे छोटे छोटे टुकड़े तैरते नजर आ रहे थे। मौसम खुशगवार था। मिदानपुर के हबीब मोहल्ले में बच्चे बूढ़े सभी घरों के बाहर चारपाइयां बिछाकर खिली धूप का लुत्फ उठा रहे थे। इसी मोहल्ले में बाबू त्रिलोक्यनाथ का भी घर था। उनकी 3 लड़कियां क्रमशः अनुरूपा, सरोजनी व ननी बाला धूप में लंगड़ी टांग का खेल खेल रही थी। हकीकत में खेल तो सरोजनी व ननी बाला ही खेल रही थी। बड़ी बहन अनुरूपा उन्हें चारपाई पर बैठी खेलती देख रही थी। खेल में सरोजनी व ननीबाला में से जब कोई एक बेईमानी करती तो अपरूपा उसे बेईमानी करने से रोक देती। बीच बीच में अपरूपा घर के भीतर भी चक्कर लगा आती थी। पुनः लौटकर पुनः खेल देखने लगती, क्योंकि घर के भीतर माँ बीमार पड़ी थी। एक बार जब अपरूपा बहनों के साथ खेल में तल्लीन हो गई, तभी उसके कानों में माँ के कराने की आवाज सुनाई पड़ी। वह दौड़कर माँ के घर में गई और माँ की दशा देख सीधे पड़ोस के 2 घरों की ओर लपकी। और उन 2 घरों में एक घर बाबू हरेंद्र नाथ चौधरी का था तो दूसरा घर लताफत हुसैन अंसारी का था। अपरूपा के मुख से उसकी माँ लक्ष्मी प्रिया की खराब तबीयत का समाचार पाकर दोनों घरों की औरतों घर के सारे कामकाज को छोड़कर बाबू त्रिलोक्यनाथ के घर की तरफ दौड़ पड़ी। सरोजनी व ननीवाला ने उन सबको अपने घर की ओर दौड़ते जाते देखा तो उनका खेल बाधित हो गया। वह व्यवधान उन्हें अच्छा नहीं लगा। फिर भी मन में उत्पन्न उत्सुकता के कारण सरोजनी ने अपरूपा को रोककर पूछा, दीदी क्या बात है? कुछ नहीं, तुम खेलो, मैं अभी आई, अपरूपा बोली। लेकिन ये सब दौड़ी क्यों जा रही हैं घर की तरफ? सरोजनी ने पूछा। माँ की तबीयत थोड़ी खराब है, लेकिन चिंता की कोई बात नहीं, तुम खेलो, मैं अभी आती हूँ, कहकर अपरूपा घर के भीतर दौड़ी और चिल्लाती हुई चली गई। दोनों लड़कियों ने खेल शुरू कर दिया, लेकिन सरोजनी बार बार घर की ओर ही देखे जा रही थी। वह सोच रही थी कि चलकर देखना चाहिए कि आखिर माँ को क्या हो गया। खेल बीच में छोड़ सरोजनी जैसे ही घर की ओर चली, उसे चौधरी साहब की पत्नी अपरूपा बाहर आते दिखाई दी। उन दिनों ने सरोजनी को रोका और उन दोनों ने सरोजनी को रोका और उसे वह ननी बाला को लेकर अपरूपा चौधरी साहब के घर चली गई। दोपहर बीत चली थी। तीनों बहनों को भूख जोरों से लगी थी। चौधरी साहब की पत्नी ने अपरूपा को भात पकाकर स्वयं व दोनों बहनों को खिलाने के लिए कहा। माछ सब्जी वे पहले ही पका चुकी थी। अपरूपा भात खाने लगी तो अनुपमा चौधरी लक्ष्मी प्रिया के पास चली गई। बहनों को भोजन करवाकर अपरूपा उन्हें चौधरी साहब के मकान की छत पर ले गई और उनके साथ स्वयं भी खेलने लगी। शाम के करीब 5 बज गए थे। बाबू त्रिलोकनाथ बाबू के घर मोहल्ले भर की औरतें इकट्ठी हो गई। उस समय एक युवक ने थाली बजाना शुरू कर दिया। इससे स्पष्ट था कि थाली बजाना शुरू कर दिया इससे स्पष्ट था कि पुत्र रतन को जन्म दिया है लक्ष्मी प्रिया ने। इस समाचार को सुनकर मोहल्ले भर की स्त्रियां प्रसन्न हो गई। उनसे अधिक प्रसन्न अपरूपा, सरोजनी और ननीवाला थी। तीनों बहनें परस्पर चिपक कर जोरों जोरों से चिल्ला रही थी, क्योंकि भाई पाने की खुशी उनके लिए सबसे बड़ी खुशी थी। बाबा अभी तक क्यों नहीं है? पड़ोसन अनुपमा चौधरी के पूछने पर अपरूपा ने सोचा कि क्या उत्तर दे। फिर बहनों को अपने से अलग करके वह बोली, बाबा तो कुछ देर में आते हैं मौसी। अरे ऐसी भी क्या नौकरी? आज तो उन्हें घर में रहना चाहिए था ना, अनुपमा चौधरी ने कहा। पुत्र सुख की चाह। अनुकर्म। अपरूपा कुछ नहीं बोली, क्योंकि वह जानती थी कि उसके बाबा राजा नारजोल के तहसीलदार हैं। वे अक्सर अपनी तहसीलदारी की जिम्मेवारी या व्यस्तता के बारे में बतलाया भी करते थे। व्यस्तता के कारण वे ही घर में प्राय रात को देर से लौटते। लेकिन आज तो माँ की तबीयत सुबह से खराब थी, तब से जब बाबा जा रहे थे, इसलिए आज तो बाबा को घर जल्दी आना चाहिए था।
अपरूपा ऐसा ही सोच रही थी कि तभी उसने पिता को से गली सड़क से गली में मुड़ते देखा। वह चीख पड़ी, बाबा आ गए बाबा। त्रिलोक्यनाथ बसु घर से कुछ दूरी पर थे। तभी घर में महिलाओं का जमघट देख क्यास लगाने लगे कि अवश्य ही कोई शुभ बात हुई है। वे जैसे ही दरवाजे पर पहुंचे, बेटी बेटियां उनसे चिपट गई। बाबा भैया आ गया, बधाई हो। बसु मोसाए। कई बड़ी बूढ़ियों के मिश्रित स्वर उनके कानों में पड़े। अब तो आप संदेश, एक किस्म की मिठाई मंगवा ही लें। हम सब मुंह मीठा करके ही जाएंगे, आप लोगों का मुंह मीठा अवश्य कराऊंगा। कहते हुए बसु मोशाई की आंखों में खुशी के आंसू छल छला आए। हाथ का छाता बड़ी बेटी के हाथों में देकर वे तुरत फुरत बाजार की ओर लपके, लेकिन उससे पहले वे घर में इकट्ठी हुई महिलाओं से कहे, आप सब मेरे लौटने तक जाएंगी नहीं, मैं बस जल्दी ही लौट कर आया। यहीं हनुमान मंदिर तक जाऊंगा, आज मंगलवार भी है ना। पहले हनुमान जी को प्रसाद चढ़ाऊंगा, फिर आप सबके लिए संदेश लेता आऊंगा। करीब आधा घंटे बाद ही त्रिलोकनाथ बसु हलवाई के नौकर के सिर पर ढेर सारी मिठाई लदवा कर घर लौटे। चौधरानी जी मोहल्ले भर की को दिल खोलकर मिठाई खिलाई। कम पड़े तो फिर बता दीजिए, लड़का पुनः ले आएगा। त्रिलोकनाथ बसु ने कहा। बसु बाबू, आप तो कमाल करते हो, इतना सब आखिर कौन खाएगा। लड़के को वापस भेज दो, इतनी मिठाइयाँ बहुत है। अनुपमा चौधरी ने ऐसा कहा तो बसु साहब ने हलवाई के नौकरों को बख्शीश के रूप में चवन्नी देकर विदा कर दिया। थोड़ी देर बाद दाई सुकोमल शिशु को सूप में लौटा कर त्रिलोक्यनाथ बसु के पास लेकर आई और बख्शीश मांगने लगी। त्रिलोक्यनाथ बसु ने बेटे को सूप सहित हाथों में लिया, फिर सूप को गोद में रखकर बच्चे के गाल, हाथ पैरों को छुआ। लेकिन दाई ने सूप जल्दी ही वापस ले लिया, साथ ही बख्शीश के रूप में चांदी का 1 रुपया भी लिया और घर के भीतर चली गई। दाई जैसे ही बच्चों को अंदर लेकर गई, त्रिलोकनाथ अतीत की यादों में खो गए और उन्होंने अपने उन दोनों पुत्रों की याद आ गई जो जन्म के कुछ ही दिनों बाद जीवित रहे थे। वे सोचने लगे थे कि उनका भाग्य में ही पुत्र सुख है ही नहीं। त्रिलोक्यनाथ उस समय के लोगों से विपरीत उदार विचार के थे। वे लड़कियों को भी लड़कों के समान मानते थे, लेकिन लड़कों का पैदा होना और कुछ दिनों तक जीवित रहकर मर जाना उनके लिए पीड़ादायी रहा था। फिर भी उनकी सदा यही इच्छा थी, कम से कम एक लड़का भी हो जाता तो तीनों बहनों को राखी बांधने के लिए तरसना तो न पड़ता और उनके लिए भी बुढ़ापे का एक सहारा हो जाता। भाई का सौदा अनुकर्म। उस जमाने में नारी शिक्षा का प्रचलन नहीं था। माँ बाप लड़कियों को विवाह करके ससुराल भेज देने के लिए अवश्य समझाते थे। इसी तरह लड़कियां भी ससुराल को ही अपना सर्वस्व समझती थी, क्योंकि माँ बाप से उनको यही शिक्षा मिलती थी। इसलिए पिता की दिली ख्वाहिश होती थी कि एक पुत्र तो ही होना ही चाहिए। जैसा कि पूर्व में कहा जा चुका है कि त्रिलोक्यनाथ उदार विचारों के थे। उनके लिए लड़की लड़के में भेद नहीं था। वे लड़कियों को शिक्षा देने के पक्ष में थे और अपनी तीनों लड़कियों को उन्होंने शिक्षा दिलानी प्रारंभ कर दी थी। बाद में अपरूपा देवी ने अपने बूते पर पर्याप्त शिक्षा पूर्ण कर ली थी। त्रिलोक्यनाथ ने 2 पुत्रों की मृत्यु का दुख झेला था, अतः इस पुत्र को लेकर वे अधिक चिंतित थे। वे यही सोचा करते थे कि ऐसा कौन सा उपाय किया जाए जिससे यह मासूम शिशु जीवित रह सके। तभी उनकी निगाह अनुपमा देवी पर पड़ी। उन्होंने अनुपमा देवी को बुलाकर अपनी चिंता बताई तो उनकी चिंता से अनुपमा चौधरी भी चिंतित हो गई। वे सोचने लगी क्या किया जाए। उनका चेहरा देखकर त्रिलोकनाथ बोले कि जीना मरना तो ईश्वर के हाथ है चौधरानी, लेकिन सुना है कि टोना टोटका करके भी दिल को तसल्ली दी जाती है। हमारे पास में कुछ टोना टोटका किया जाता, हमारे ऐसा माँ ऐसा बताया करती थी, मैं भीतर जाकर पूछती हूँ। ऐसा कहने के लिए अब अनुपमा चौधरी का आशय था कि घर के भीतर बुजुर्ग महिला हैं, उन्हीं से राय मशवरा करेंगी और वे कुछ ही देर में लौट कर बोली, आपका कहना ठीक है भाई साहब। मैं भी तो गांव में नहीं रही, इसलिए इन बातों से अनभिज्ञ थी। मेरी सास का कहना है कि यदि लक्ष्मी प्रिया बच्चे को बेच दे तो इस पर दैवीय आपदा टल जाएगी। हाँ, मैं यह मैं भी मैं भी तो यही सोच कर रहा था।
मेरी माँ भी यह बताया करती थी, अब लक्ष्मी से कहो कि वह बच्चे को बेच दे। त्रिलोकीनाथ बाबू ने कहा। पास में खड़ी अपरूपा उनकी बातें सुन रही थी। वह बोली, बाबूजी, भैया को मैं खरीद लूंगी। तू खरीदोगी? त्रिलोकीनाथ उसकी बात पर हंस पड़े, फिर उसे दुलारते हुए कहा, बेटा, ये सब काम बड़ों के होते हैं। बड़ों के क्यों, हम तीनों बहनें अपने भैया को खरीद कर उसे पाल लेंगी, ठीक है? ऐसा ही सही, लेकिन भवानी, भाई को खरीदोगी? त्रिलोकीनाथ बाबू ने मुस्कुराते, तीन मुट्ठी खद्दी से अपरूपा बोली। तीन मुट्ठी टूटे चावल की कीमत तो बहुत कम है। इतना सुंदर भैया तुम तीन मुट्ठी में कैसे हासिल करना चाहते हो? फिर चौधरानी की ओर संकेत करते हुए बसु ने कहा, देखो अनुपमा जी, मेरी बेटी कितनी होशियार है। अनुपमा चौधरी गदरों पर मुस्कान तैर आई। अपरूपा अपने आप में ही सिमट गई। उसे ऐसा महसूस हुआ कि जैसे उसने कोई गुनाह कर दिया। वह मन ही मन सोचने लगी, आखिर वह देवी क्या सकती है, छोटी जो है, यदि बड़ी होती तो कोई जेवर आदि ही बेच देती। वह रुआसी होकर बोली, नहीं भैया, मैं भैया को नहीं खरीद पाऊंगी। त्रिलोक्यनाथ अनुपमा चौधरी की ओर देखकर बोले, देखा चौधरानी, मेरी बेटी दुखी हो रही है। ठीक है, ऐसा ही करते हैं कि तीन मुट्ठी खद्दी अर्थात टूटे हुए चावल के बदले में अपरूपा व इसकी दोनों बहनों को भाई खरीदने देते हैं। भाई हमें नुकसान ही सही। अब तो हम खुश हैं मेरी बिटिया रानी। अनुपमा चौधरी मुस्कुरा पड़ी और अपरूपा दौड़कर घर में घुस गई। देर कुछ ही देर में वह एक कटोरी के चावलों से छोटे छोटे टुकड़े ले आई और उसके साथ सरोजनी व नन्ही बुला भी थी। चलो चौधरानी मौसी, वह अनुपमा चौधरी से आग्रह करती हुई बोली, वे चलकर माँ से भाई का सौदा करवा दे। त्रिलोकनाथ घर से बाहर चले, जहां मोहल्ले भर के लोग उन्हें बधाई देने के लिए चारपाई पर बैठे थे। वे भी वहीं बैठ गए और हंसी मजाक करने लगे। कुछ ही देर में अनुपमा चौधरी के साथ त्रिलोकनाथ की तीनों बेटियां बेटियां मिठाई से भरा कटोरा थामे आई और बोली, बाबा, हमने भैया को खरीद लिया है। वाह भाई, लेकिन यह भी समझ लो कि छोटे भाई की देखरेख का दायित्व तुम लोगों पर ही है। सुनकर अपरूपा लजाते हुए बहनों के साथ घर के भीतर चली गई। अनुपमा चौधरी वहां उपस्थित लोगों में मिठाई बांटने लगी। नामकरण संस्कार। अनुकर्म का नाम है नामकरण संस्कार। जब एक दिन त्रिलोक्यनाथ बाबू ने घर को खूब तरह सजवाया, क्योंकि उस दिन उसका नामकरण उत्सव था। बाबू त्रिलोक्यनाथ ने राजा नारजोल के कर्मचारियों, रिश्तेदारों, गांव मोहबनी के लोगों, अनेक मित्रों, हबीबपुर मोहल्ले के सभी संप्रदायों से परिचितों को आमंत्रण दिया। नामकरण का मुहूर्त दोपहर बाद 3 बजे का था। उस दिन उनकी पत्नी लक्ष्मी प्रिया बच्चे को गोद लेकर आमंत्रित जनों के स्वागत सत्कार में व्यस्त थी। अपरूपा, सरोजनी व ननी बाला की खुशी का और छोर नहीं था। अपरूपा सबसे बड़ी थी और बसु मोशाय उसका विवाह जल्दी ही कराने का विचार कर रहे थे। वह उस दिन साड़ी पहने गंभीर सी प्रतीत हो रही थी, जबकि छोटी दोनों बहनें चारों तरफ उछल कूद करती घूम फिर रही थी। नामकरण के समय पंडित ने हवन आदि करवाने के बाद बाबू त्रिलोकनाथ व उसकी पत्नी लक्ष्मी प्रिया के सुखी दाम्पत्य जीवन की कामना की व बच्चे को दीर्घायु, वैभव संपन्न व यशस्वी होने का आशीर्वाद दिया। कुल की परंपरा अनुसार बच्चे का नाम किसी बुजुर्ग द्वारा रखा जाना था, न कि पंडित द्वारा। उस समय बुजुर्ग के भी कई बच्चे थे। सबने अपने अपने सुझाव दिए। कई बुजुर्ग भी थे, उन्होंने अपने अपने सुझाव दिए, लेकिन अनुपमा चौधरी ने हस्तक्षेप करते हुए कहा, आप लोगों से मेरा एक विनम्र सुझाव है। सभी लोग सभी उनकी ओर मुखातिब होकर देखने लगे। उन्होंने संकोच को देख बाबू मोशाय ने कहा, आप क्या कहना चाहती हैं अनुपमा चौधरी ने? मेरा सुझाव है कि बच्चे को इसकी बहनों ने 3 मुट्ठी देकर अपनी माँ से खरीदा है, इसलिए इसका नामकरण इस बीन की बहनों द्वारा किया जाना चाहिए। वही कोई नाम सुझाए। हाँ, बात तो उचित है। एक साथ कई स्वर उभर है। अब तीनों बहनें, विशेषकर अपरूपा, दुविधा में पड़ गई। उसे कुछ भी सुझाई नहीं दे रहा था। दोनों छोटी बहनें, वे क्या नाम सुझाती? उनकी तो रुचि तो स्वादिष्ट व्यंजनों में थी। नामकरण वह सुनिश्चित था, अतः उन दोनों का अभी तक खाने का कोई मौका नहीं मिल पाता। वे वहां उपस्थित बच्चों के साथ हलवाई द्वारा बनाई मिठाइयों की चर्चा में तल्लीन थी।
अपरूपा को कोई नाम नहीं सूझ रहा था, जबकि सबकी नजरें उसी पर टिकी थी। तभी उस मुख से निकला खुदीराम। फिर मुंह पर हाथ रखकर शर्माते हुए बोली, मौसी नाम तो अच्छा है ना? अच्छा ही नहीं, बहुत अच्छा है, श्रीमती चौधरी ने ऊंचे स्वर में कहा। तो वहां सभी उपस्थित एक स्वर में बोले, खुदीराम नाम उचित है, क्योंकि अपरूपा ने बच्चे को 3 मुट्ठी चावल में खरीदा है। इसने भाई को खुदी के आधार पर सुंदर नाम दिया है। तभी वह बच्चा खुदीराम बोस के नाम से परवरिश पाने लगा। बहन की विदाई। खुदीराम 4 मास का हो चुका था। उसके सिर पर मुट्ठी भर घुंघराले बाल थे। बालों से बनी लठ हर समय माथे पर लटका रहती थी। रंग सांवला था, फिर भी चेहरा सुंदर सलोना था। जो भी उसे देखता प्यार किए बिना नहीं रहता। बालक खुदीराम जिसकी गोद में जाता मुस्कुराता रहता था। आम बच्चों की तरह वह रोता नहीं था। उसे ज्यादातर बड़ी बहन अपरूपा की ही गोद में रखा करती थी। उसके भी विवाह की बातचीत चल रही थी। वह करीब 15 वर्ष की थी। उस समय इतनी उम्र की लड़कियों को ब्याह दिया जाता था। बाबू त्रिलोकनाथ भी उस समय के अनुसार लड़कियों के कारण चिंतित थे। एक एक का ब्याह करके भार मुक्त होना चाहते थे। उन्होंने 1 वर्ष पूर्व ही अपरूपा के लिए वर की खोज प्रारंभ कर दी थी। ऐसा भी नहीं था कि उनकी नजरों से लड़के गुजरे न हो, लेकिन जैसा लड़का वर वे चाहते थे वैसा उन्हें नहीं मिला था। वे राजा नारनौल के तहसीलदार थे, अतः रुतबा भी उनका अच्छा खासा था। इसलिए तहसीलदारी में अधिक व्यस्त होने के कारण पारिवारिक कार्यों में वे समय नहीं नहीं कर पाते थे। फिर भी बाबू त्रिलोकनाथ को अधिक भटकना नहीं पड़ा। आखिरकार 1890 के फरवरी मास में उनकी तलाश पूर्ण हो गई। हाट गछिया के एक सम संभ्रांत परिवार में उन्हें अपरूपा के योग्य वर मिल गया। वर देखने के बाद विवाह भी निश्चित कर दिया। निश्चित दिन अपरूपा का विवाह धूमधाम से संपन्न हो गया। लेकिन विवाह हो जाने पर भी अपरूपा ससुराल नहीं गई, क्योंकि उसका मोह खुदीराम में था। फिर परंपरा भी ऐसी थी कि कुछ दिनों के बाद बाबू त्रिलोकनाथ अपरूपा के ससुराल वालों के आग्रह को टाल नहीं सके, लिहाजा अपरूपा को आखिरकार ससुराल जाना ही पड़ा। अपरूपा जब ससुराल जाने लगी तो वह दृश्य बड़ा मार्मिक था। उस समय न केवल बाबू जी व माँ ये दुखी थे, बल्कि स्वयं खुदीराम भी चीख चीख कर रोता हुआ दीदी की छाती से चिपक कर रो रहा था, जैसे वह कह रहा हो कि दीदी तुम मुझे छोड़कर नहीं जा सकती। अपरूपा को जितनी भी पीड़ा भाई से बिछड़ने की हो रखी थी, उतनी ही पीड़ा माँ बाबा से भी बिछड़ने की नहीं हो रही थी, क्योंकि वही तो थी जो उसे दिन भर गोद में लेकर खिलाया करती थी। माँ ने जब खुदीराम को अपरूपा से अलग होना करना चाहा तो वह अपरूपा से और अधिक चिपक गया था। रोते रोते उसका बुरा हाल था। उसका गला तक सूख गया था। नाक व लार बहने से अपरूपा की साड़ी भी गंदी हो गई थी। लेकिन खुदीराम बहन से बिछुड़ने का नाम नहीं ले रहा था। आखिरकार माँ ने उसे अपनी तरफ खींच लिया। अपरूपा भी भाई से बिछुड़ना नहीं चाहती थी, फिर भी उसे पिछुड़कर बग्घी में बैठना पड़ा। अपरूपा इस दृश्य को कभी नहीं भूली। अनुकर्म माँ का वियोग। समय अपनी गति से बीतने लगा। खुदीराम अब 3 वर्ष का हो चुका था। माता पिता प्रसन्न थे। बाबू त्रिलोकनाथ ने भी दूसरी लड़की सरोजनी का विवाह कर दिया था। अब घर में नन्ही बाला व खुदीराम ही बच गए थे। खुदीराम शरारतें भी करने लगा था। वह कभी नन्ही बाला के बाल खींचता तो कभी उससे बैठ जाता। इन सब में उसको बड़ा आनंद आता था। बाबू त्रिलोकनाथ का ध्यान अब खुदीराम व नन्ही बाला पर ही केंद्रित था। वे खुदीराम की शिक्षा के बारे में सोचते, इससे कौन से स्कूल में भर्ती करवाना चाहिए। फिर वे सोचते खुदीराम को प्रारंभिक शिक्षा तो मिदानापुर में ही दिलवाएंगे, इसके बाद कलकत्ता भेजेंगे। यदि किसी प्रकार की बात आई तो राजा साहब से सहायता लेंगे। त्रिलोकनाथ अपने इकलौते बेटे को ब्रिटिश हुकूमत में उच्च ओहदे पर देखने के लिए स्वप्न संजोए थे। लेकिन वह स्वप्न तब टूट गया जब पत्नी लक्ष्मी प्रिया अक्सर बीमार रहने लगी और बीमारी बढ़ती ही जा रही थी। उन्होंने पत्नी का इलाज अनेक वैद्य हकीमों से करवाया, लेकिन लाभ नहीं हुआ। अंग्रेजी दवाएं भी दिलवाई, परंतु रोग कम होने की जगह बढ़ता ही चला गया। आखिरकार 18 अक्टूबर 1895 के दिन, शुक्रवार के दिन, लक्ष्मी प्रिया 6 वर्षीय खुदीराम व उसकी बहन ननी बाला को छोड़कर परलोकवासिनी हो गई। उस समय तक खुदीराम समझदार भी हो गया था। उसके मन में माँ की मौत का गहरा प्रभाव पड़ा, क्योंकि वह पिता की अपेक्षा माँ को अधिक चाहता था। माँ भी खुदीराम पर जान छिड़कती थी, लेकिन लड़कियों को भी भरपूर चाहती थी। वह नन्ही बाला
को इस बात का एहसास नहीं होने देती थी कि वह खुदीराम को अधिक चाहती है। यद्यपि लक्ष्मी प्रिया के मन में इकलौते पुत्र के प्रति असीम स्नेह था, खुदीराम ने अधिक स्नेह का कारण यह भी था कि वह दो बहन पुत्रों की मौत पहले देख चुकी थी। इसलिए बाबू त्रिलोकीनाथ मिठाई आदि लाते तो लक्ष्मी प्रिया अपना हिस्सा भी खुदीराम को दे दिया करती थी। खुदीराम खुदीराम बीमारी के समय माँ के प्रति संपूर्ण पूर्ण समर्पित था। जितनी भी हो सकती थी उतनी वह माँ की सेवा किया करता था। माँ की एक आवाज पर वह दौड़ा हुआ माँ के पास जाता था। लेकिन यह कांड था कि माँ की मौत के बाद खुदीराम 2 दिन तक घर के एक कोने में माँ की याददाश्त में सिसकता रहा था। माँ की मौत का समाचार सुनकर दौड़ चली दौड़ी चली आई और अप्रूपा व सरोजनी ने खुदीराम को काफी मनाया, लेकिन खुदीराम ने सिवाय दूध के कुछ भी ग्रहण नहीं किया था। खुदीराम बचपन से ही भावुक विद्रोही स्वभाव का था। जिद्दी इतना था कि जो भी मन में ठान लेता तो उसे पूरा किए बिना चैन नहीं पड़ता था। माँ की मौत के बाद जब अपरूपा आई तो उसे बेटा ललित भी साथ था। माँ की मौत के बाद जब अपरूपा आई तो उसका बेटा ललित भी साथ था। वह खुदीराम बोस से 20 माह छोटा था और इस समय उसकी आयु 4 वर्ष की थी। 2 दिन तक माँ के शोक में डूबे रहने के बाद ललित के साथ खुदीराम सहज ही हो गया। फिर भी रात को सोते समय वह माँ को पुकारता हुआ उठ बैठता था और रोने लगता। त्रिलोकनाथ ने के लिए यह एक बड़ी दुविधापूर्ण स्थिति हो गई थी, क्योंकि एक और तो घर में 2 छोटे बच्चे थे, दूसरी ओर राज दरबार की नौकरी थी। नौकरी करते हुए बच्चों को पालन पोषण करना उनके लिए असंभव था। अपरूपा व सरोजनी का विवाह हो चुका था। अविवाहित विवाहित बेटियों ने भी 1 वर्ष तक तो साथ दिया, आखिरकार वे कब तक साथ देती।